मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की अगर आपने निफ्टी की मूवमेंट देखी होगी तो आप खुद हैरान होंगे कि जो टारगेट्स आपको बताए गए थे, क्या उस हिसाब से आपको मूवमेंट देखने को मिली है या नहीं। आप खुद एनालाइज कीजिएगा मेरी पुरानी वीडियो के साथ जो मैंने फ्राइडे के सेशन में आपके साथ डिस्कस की थी। तो चलिए अब यानी 1 सितंबर के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, एक बार उसको फिर से डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के कुछ कंपोनेंट्स के साथ। तो मैंने निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने लगाया हुआ है। चलिए आज की पहले मूवमेंट की बात करते हैं। देखिए, निफ्टी ने एक जो अपसाइड आज मूव दी, जहां आज खुले हम तकरीबन 11,800 के आसपास चले गए थे। 11,798 का हाई लगा या हाई 802 का भी लगा। तो वहां से एक करेक्शन देखने को मिली। हाँ, कोई भी कह सकता है कि चाइना वॉर की वजह से या चाइना के जो टेंशन है उसकी वजह से एक बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला, कुछ भी आप कह सकते हैं, लेकिन हम काफी ओवरबॉट पोजीशन में थे। और मैं भी कह रहा था कि हम सेंटिमेंट्स जैसे चल रहे हैं, बुलिश सेंटिमेंट है, उसी हिसाब से मैंने एक जो ये ट्रेंड लाइन पहले की लगा रखी थी कि 11,950 को ये छू सकती है। चलिए हम वहां से तकरीबन 100 पॉइंट नीचे से ही वापस हो गए। ऑलमोस्ट अगर 5% छोड़ दिए तो हमारे टारगेट तकरीबन अचीव हुए। और आज की सपोर्ट जहां निफ्टी ने ली है और बहुत ही क्रूशियल लेवल है, देखिए ये था जो मैंने एक मेंशन कर रखा था, जिसको ब्रेक करके एक बार पहले ये ऊपर गया था 11,375, उसके 11,373 के आसपास की क्लोजिंग देखने को मिली है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो एक लेवल बचता है 11,330 का, किसी कारणवश अगर ये ब्रेक होता है, जो 20 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी काफी कम है, लेकिन निफ्टी है, मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। मैं एक सेंटिमेंट्स के ऊपर बात कर रहा हूं फिलहाल। चाइना की वजह से एक सेंटिमेंट्स थोड़े से नेगेटिव हुए और हमने बिल्कुल अपनी क्रूशियल सपोर्ट के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। अब 11,330 का लेवल एक क्रूशियल सपोर्ट है। अगर हम किसी कारणवश इसके नीचे चले गए तो एक बड़ा फॉल, तकरीबन हम ये मान लें कि 300 पॉइंट का और दिख सकता है कम से कम। जब तक हम इसे होल्ड कर रहे हैं तब तक इस लेवल पे आके शॉर्ट नहीं करना। लेकिन हाँ, 330 भी ब्रेक करते ही अगर प्राइस 11,300 के आसपास होए तो 30 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट में बैठ सकते हैं। बाइंग के लिए अब फिर काफी दूरी बन गई है। बाइंग 11,500 के ऊपर ही बनती है और उस केस में भी 11,550 के ऊपर फिर एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी, जिसको बड़ी मुश्किल से निफ्टी ने क्रॉस किया था और नीचे क्लोजिंग आई। तो कल के लिए वेट एंड वॉच। सुबह देखिए निफ्टी की ओपनिंग नीचे आती है तो 300 के नीचे शॉर्ट बनता है 30 रुपए स्टॉप लॉस के साथ, और किसी कारणवश अगर पुल बैक ऊपर की तरफ देखा जाता है तो अगर प्राइस 11,475 क्रॉस करता है तो आप 11,500 के आसपास जाके बाइंग कर सकते हैं 11,547 के टारगेट के लिए। आरएसआई को दिखाता हूं। आरएसआई ने एक बियरिश क्रॉसओवर दिया है। देखिए आज के दिन में, आज के दिन के हिसाब से देखिए तो एक बियरिश क्रॉसओवर दे दिया है। अब ये डिक्लाइन कहां तक जाता है ये देखने वाली बात है। और जो आरएसआई भी ओवर बॉट हो गई थी, देखिए एक ही दिन में कितनी बड़ी करेक्शन, 54 पॉइंट की, 70 से सीधी 54। और अगर ऐसी ही एक डिक्लाइन और देखी तो
फिर ये ओवरसोल्ड पोजीशन में आ जाएगी। तो सुबह के देखने के बाद ही ट्रेड लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक क्या दिखाती है? निफ्टी बैंक ने, अगर आप ये देखिए, अभी भी इसका ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ, ये अभी भी बुलिश ट्रेंड में है। आप ये देखिए, बुलिश ट्रेंड में है। एक छोटी सी करेक्शन कह सकते हैं कि हम देखने को मिली। आरएसआई भी जो ओवर बॉट होने की पोजीशन की तरफ था, देखिए 74 हो गया था, उसमें करेक्शन देखने को मिली, हम 61 के आसपास आ गए। कल किसी कारणवश थोड़ी और करेक्शन देखने को मिलती है तो हम 50 की तरफ आ सकते हैं, और 50 से देखिए एक बार फिर से रिवर्सल देखने को इसमें मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू आरएसआई। अब हम स्टॉक के प्राइस की बात करते हैं। अगर आप मेरी पिछली 2-3 वीडियोस को देखेंगे तो मैंने आपको क्लियर बताया था कि जब हम 23,900 या 850 क्रॉस करेंगे तो हम 25,000 को केवल 2 दिन में छू लेंगे। और देखिए, जैसे ही हमने फ्राइडे के सेशन में 23,850 क्रॉस किया, हमारी जो क्लोजिंग आई उस दिन की 24,508, और आज हमने देखिए 25,240 को छुआ। मैंने उसमें 25,000 के टारगेट्स बोले थे जो अचीव हो गए। और इसने देखिए, मैंने जो ये टारगेट एक मेंशन किया हुआ था जहां एक रेजिस्टेंस देखने को मिलनी थी, और ये मैंने इसलिए किया था क्योंकि यहां पे ऊपर बैंक निफ्टी ने एक बहुत बड़ा गैप जनरेट किया हुआ था। यहां आके थकता थोड़ा सा, और जो यहां से एक बड़ा पुल बैक दिखता वो 26,200 की तरफ का होता, जहां रिजेक्शन मिली और प्राइस फिर से नीचे की तरफ चला गया। देखिए, इसने प्राइस ने छुआ इसको 25,203 को, और मैंने, क्योंकि ये जो 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थी 25,118 की, मैंने इस प्राइस को बोला था कि प्राइस यहां तक 2 दिन के अंदर ही छू लेगा। आप मेरी पुरानी 2 वीडियोस को देखें तो आप, जिसमें मैंने क्लियर आपको बताया था। लेकिन अब हमने क्योंकि 23,975 को ब्रेक कर दिया है, और अब ये फिर से इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन इतने बड़े फॉल हुआ है, बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न क्रिएट हुआ है। कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें नजर रखनी होगी 23,250 की। किसी कारणवश अगर ये ब्रेक हो जाता है तो एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स हो जाएंगे। उस केस में हम 22,720 और 23,350 तक गिर सकते हैं। 22,350 तक गिर सकते हैं। जब तक 23,250 के ऊपर है तब तक एक स्ट्रेंथ है। तो किसी को अगर बाइंग में बैठना है तो कल की ओपनिंग का वेट कीजिए। कल अगर 24,000 के ऊपर ओपन होती है और ट्रेड करना शुरू करती है तो आप 24,100 के आसपास तक देखिएगा। 24,000 का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग में बैठिएगा, फिर आपको टारगेट 25,000 की तरफ के देखने को मिलेंगे। शॉर्ट व्यू हमें कब लेना है? अगर किसी कारणवश कल 23,250 के नीचे ओपन होती है और ट्रेड करना शुरू करती है तो उस केस में आप शॉर्ट में बैठ सकते हैं। नीचे की तरफ 500 पॉइंट्स आपको बहुत स्पीड से देखने को मिल सकते हैं, यानी 22,720 के लिए एक डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ दिग्गज कंपोनेंट्स की। स्टेट बैंक ने एक कितना बड़ा फॉल दिखाया। एमएसीडी के अनुसार तो अभी हम में ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ, लेकिन ये देखिए, जो इतने बड़े दिनों की कंटिन्यूस एक रैली थी, एक ही दिन के ट्रेंड ने सारी वॉश आउट कर दी। ये सब कुछ मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया है। आप ये देखिए, जैसे इसने एक 219 का नीचे की सपोर्ट को ब्रेक किया, वहां से फॉल और बड़ा हुआ और क्लोजिंग 211 पर आई। अब यहां से अगर हम 209 ब्रेक कर देते हैं
यानी अगर कल की ओपनिंग ही 209 के नीचे होती है और कंटिन्यूस ट्रेड करना का शुरू करते हैं तो हम 202 तक बहुत स्पीड से गिरेंगे। बाइंग तब बनती है अगर 220 से ऊपर प्राइस निकलेगा, अदरवाइज अभी के लिए, अभी की सिनेरियो के लिए हम कल की ओपनिंग का वेट करेंगे, वो भी 209 से नीचे का, अगर हमें शॉर्ट्स क्रिएट करने हैं। बाइंग के लिए अभी मंजिल दूर है, बाइंग 220 के ऊपर हम लेंगे। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक ने भी आज एक जो ओवर बॉट पोजीशन हो चुकी थी, देखिए जैसे यहां से मैं आपको आरएसआई दिखाता हूं, आरएसआई को आप पिछले कई दिनों से देख लीजिए, जब ये 70 के आसपास 72 के आसपास जाता है तो एक करेक्शन देखने को मिलता है, 72 हुआ, एक करेक्शन देखने को मिले और 65 पे प्राइस आ गया। ऐसे ही अगर एमएसीडी को देखें तो अभी भी एक बुलिश ट्रेंड है, ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, लेकिन हाँ प्राइस मूवमेंट को देखेंगे तो एक अच्छी बड़ी नेगेटिव कैंडल बनी है और इसने एक बहुत बात अच्छी रही कि 483 को होल्ड कर लिया। क्लोजिंग 483 के ऊपर यानी 492 के आसपास आई है। जब तक 483 के ऊपर प्राइस बना हुआ है तब हम इसमें शॉर्ट की नहीं सोचेंगे। तो कल की ओपनिंग का वेट कीजिए, अगर ओपनिंग कल की 483 के नीचे आती है और कंटिन्यू सस्टेन करती है तो आप 470 के टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। बाइंग की सोचिएगा अगर प्राइस तकरीबन 500 के ऊपर क्रॉस होता है, अगर 510 के आसपास प्राइस जाता है तभी हम कह सकते हैं कि ये जो करेक्शन हुई है ये कंप्लीट हुई और अब ट्रेंड फिर से अपसाइड का हो गया है, तब तक नहीं। अब बात करता हूं मैं इंडस बैंक की। इंडस बैंक ने एक अच्छी बड़ी नेगेटिव कैंडल जनरेट की और एक जो सपोर्ट थी हमारी 559 की उसको ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दी है। अच्छी बड़ा नेगेटिव साइड की क्लोजिंग आई है। अब हमें नजर रखनी होगी 582 के टारगेट के लिए, जो नीचे 50 रुपए नीचे का है, लेकिन इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए ये 50 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है। शॉर्ट हम सोचेंगे अगर प्राइस नीचे की तरफ चलना शुरू हो, अगर ओपनिंग कल की 522 के नीचे आती है उस केस में आप 531 का स्टॉप लॉस लगा के 582 के टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। बाइंग हमें कब लेनी है, जब प्राइस 670 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे, उस केस में आप 670 का स्टॉप लॉस लगा के जब प्राइस 675 के आसपास हो तब आप बाइंग में बैठेगा तो एक अच्छी मूव अपसाइड की देखने को मिलेगी। कोटक महिंद्रा बैंक, एक अच्छा बड़ा डिक्लाइन जैसा मैंने बोला था कि, और इसकी क्लोजिंग ओहो इसकी क्लोजिंग तो एक बेकार साइड पे आई है, जिसको कह सकते हैं कि 1400 का ईएमए क्रॉस करके इसने नीचे क्लोजिंग दी है। डिक्लाइन देखिए 1500 का हाई और 1375 का लो, 125 पॉइंट का फॉल इंट्राडे में और क्लोजिंग आई है 1397 की। अच्छी क्लोजिंग नहीं कह सकते। अगर प्राइस 1375 की तरफ नीचे ब्रेक करता है तो 1353 के टारगेट्स भी आपको बहुत इजीली देखने को मिलेंगे। बाइंग बनती है 1400 के ऊपर अगर ओपन होता है और 1420 के आसपास प्राइस जाता है तो उस केस में जो ये देखते हैं कि प्राइस बहुत नीचे आ गया, उस केस में आप मात्र 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग में बैठ सकते हैं, तो आपको 20 से 30 रुपए का एक अप साइड की मूव देखने को मिल सकती है। वैसे अभी कॉन्शियस होके वेट एंड वॉच वाली पोजीशन में ही रहना चाहिए। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक की अगर बात करेंगे तो इसने आज कोई बड़ी मूव दिखाई नहीं, ना तो ये गिरा और ना ही ये चला। हाँ, अपसाइड और जो लो साइड का इसका वो फर्क था वो 50 रुपए के आसपास का है, लेकिन नीचे इसने 1100 ब्रेक नहीं किया। 1100 ब्रेक होता तो हम ये कह सकते थे कि ये स्टॉक वीक हो गया। अभी की सिचुएशन में ये स्टॉक वीक नहीं है,
लेकिन हाँ 1130 के ऊपर जाके इसमें बाइंग बनेगी। 1130 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो ही इस केस में आप ये मान के चलिए कि 1150-60 के मूव्स देखने को मिलेंगे। अदरवाइज 1100 ब्रेक होने के बाद शॉर्ट की सोचिएगा। उस केस में 1090 के आसपास अगर प्राइस हो तो 1100 का स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट कीजिए 1090 के टारगेट के लिए और फिर नीचे 1070 के टारगेट के लिए। आईसीआईसीआई बैंक ने एक देखिए शार्प डिक्लाइन दिखाया है। एमएसीडी में अभी रिवर्स ट्रेंड अप ट्रेंड ही है और सॉरी अगर देखिए आरएसआई ने एक ओवरबॉट पोजीशन में जाके एक सेलिंग दिखाई और कुछ पार्ट इसने कवर कर दिया है जो ओवरबॉट हो चुका था। और अगर हम ये देखें जो मैंने टारगेट्स आईसीआईसीआई बैंक में दिए थे देखिए 420 के, वो आपको अचीव होते दिखे। ये टारगेट मैंने 3-4 दिन पहले ही आपसे बता दिए थे कि आईसीआईसीआई बैंक को 420 पर जाके रेजिस्टेंस मिलेगी और प्राइस यहां से नीचे गिर सकता है। आप देखिए 420 गया, ऊपर 422 का प्राइस लगा और उसके बाद क्लोजिंग बेसिस पे जो एक सपोर्ट थी नीचे की वो भी ब्रेक कर दी और 392 पर क्लोजिंग दिखाई है। अब यहां से नजर रखनी होगी 385 के प्राइस पे। 385 का प्राइस अगर ब्रेक हो गया तो वहां से 10 रुपए 375 आपको बहुत स्पीड से देखने को मिलेंगे और अगर वो भी ब्रेक होता है तो 366 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। एक बाइंग साइड पे स्ट्रेंथ तभी देखने को मिलेगी जब हम क्लोजिंग बेसिस पे 400 को क्रॉस करके ऊपर क्लोज होंगे। उस केस में आप 5 से 6 रुपए का नीचे का स्टॉप लॉस लगा के तब आप बाइंग में बैठ सकते हैं। टारगेट वही फिर से होंगे 420 के आसपास। अगला स्टॉक है इंडस बैंक। इंडस बैंक ने भी एक अच्छी बड़ा डिक्लाइन दिखाया और इसमें भी मूव नीचे की तरफ आई और सपोर्ट इसका बनता है 577 का और ऊपर की तरफ बाइंग में तभी बैठेगा जब 670 क्रॉस करके ऊपर जाए। शॉर्ट बनेगी 570 के नीचे, तब तक इसके बीच में है तो कोई ट्रेड बनता नहीं है। तो अब हम बात करते हैं एचडीएफसी। एचडीएफसी ने जैसे मैंने कहा था क्लोजिंग बेसिस के ऊपर इसको एक हर्डल मिलती है जो बार बार 1890 के आसपास, जिसको आज के दिन में इसने अपसाइड पे अच्छी बड़ी मूव के साथ ब्रेक भी किया। 920 तक क्या मैंने 940 के टारगेट ऊपर आपको मेंशन किए हुए हैं। हाँ वहां से 20 रुपए नीचे से लौट आया और जो क्लोजिंग दिखाई है वो हम अच्छी क्लोजिंग नहीं कह सकते, लेकिन चलिए फिर भी ठीक है। अगर किसी कारणवश ये नीचे 1815 फिर से ब्रेक कर देता है तो हम इसमें एक फिर से बड़ी नेगेटिव 1735 की तरफ मूव कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम इसके ऊपर हैं तब तक हम इसमें शॉर्ट नहीं करेंगे। हाँ बाइंग बनेगी 1840 के बाद, इसके पीछे नो ट्रेड जोन। एक स्टॉक है रिलायंस, इसके ऊपर हम बार बार बात करते हैं और लेकिन ये सेलिंग साइड पे पैसे कमा के नहीं कमाने दे रहा। और अगर मूव देखें कितना बड़ी मूव, 2162 से सीधा 2065, यानी 100 पॉइंट की मूव नीचे की तरफ रिलायंस में देखने को मिली और काफी बड़ी मूव है। नजर रखिएगा अगर 2050 ब्रेक कर देता है और ट्रेड करना शुरू करता है तो यहां से 100 रुपए आपको और मिल सकते हैं। उस केस में आप ये देखिएगा जहां से इसकी बड़ी मूव देखने को मिली उन 2000 तक की, यानी 50 रुपए की मूव आपको देखने को मिल सकती है। बाइंग अपॉर्चुनिटी यहां से तो नहीं। हाँ अगर प्राइस 2090 को क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा तो आप छोटे से टारगेट के लिए 30 से 40 रुपए के टारगेट के लिए आप बाइंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वो 10 स्टॉक्स थे जिसके ऊपर 10 स्टॉक्स थे जिनके ऊपर मैं आपके साथ हमेशा निफ्टी और बैंक निफ्टी से जब के ऊपर जब बात करता हूं तो आपसे डिस्कस करता हूं।
और कहता हूं कि इनके रिजल्ट्स को आप नेक्स्ट डे के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में खुद एनालाइज कर लीजिएगा। रिजल्ट्स आपके सामने होते हैं, और अगर आपको किसी तरह का डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। बाकी जैसे मैं आपसे कहता हूं कि ये वीडियो मेरी केवल आपको सिखाने के पर्पज से ही मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मैं कभी नहीं कहता कि मेरी वीडियो को देखकर आपको मार्केट में पोजीशन क्रिएट करें। तो चलिए इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।